जी हां दगड़ियों, अपने उत्तराखंड के थराली में फिर से टूटा है पहाड़। कैसे भूस्खलन ने बरपाया कहर। अब थराली के सकवाड़ा गांव में मची तबाही को बताने के लिए आया हूं। दगड़ियों, सकवाड़ा गांव में मकान ढह गया, स्कूल दुकानों में पिंडर का पानी घुस गया, बताऊंगा आपको। नमस्कार पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, एक बार फिर से थराली उस तबाही की तस्वीर को बता रहा है, दिखा रहा है कि देखिए थराली संकट में है, और उसे मैं दिखाने आया हूं, बताने आया हूं, जहां लैंडस्लाइड के कहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दगड़ियों, यहां हुए भूस्खलन से सकवाड़ा गांव में मकान जमींदोज हो गए, तो वहीं पिंडर नदी ने परेशानी बढ़ा दी, मुश्किलें और बढ़ा दी। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से तहस नहस दिखता है। आपदा के कारण यहां के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं। दगड़ियों, ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं दिन पर दिन। बुधवार रात थराली इलाके में देर से आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड हुआ ही नहीं, लोगों की धड़कनें बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। लैंडस्लाइड की घटना सकवाड़ गांव के ऊपर हुई। दगड़ियों, यहाँ थराली की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिखी हैं। बारिश हो रही है, भूस्खलन और डर के साए में लोग जी रहे हैं। उत्तराखंड का थराली का इलाका, जो कभी शांत पहाड़ों, पिंडर की कलकल आवाज और हरियाली के लिए जाना जाता था, आज वहां भूस्खलन है। जल प्रलय ने संकट मचाया हुआ है, घिरा हुआ इलाका लग रहा है संकटों से। बुधवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से इस क्षेत्र को हिला कर रख दिया। मकान जमींदोज हो गए, सड़कें ध्वस्त हो गई, फिर से नदियों ने रौद्र रूप ले लिया। पिंडर नदी की बात कर रहा हूं, और जनजीवन पहले से ही प्रकृति की मार झेल रहा था, अब पूरी तरीके से डरा हुआ है, असहाय नजर आ रहे हैं लोग। दगड़ियों, सकवाड़ा गांव में तबाही ऐसी आई कि बाल बाल लोग बचे हैं। बुधवार रात का वो मंजर भयावह था, लोग कहते हैं। भारी भूस्खलन के चलते एक घर पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आ गया। गनीमत यह रही कि घर में मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह घर मलबे में तब्दील हुआ, उसने ग्रामीणों के मन में दहशत भर दी। दगड़ियों, यह घटना इस बात की चेतावनी है कि थराली क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहा। खासकर इस बदलते मौसम और लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच सड़कें टूटी हैं, रास्ते बंद हैं, आवाजाही मुश्किल हो रही है, और लगता है ये नियति बन चुकी है अपने पहाड़ी इलाकों की और थराली की भी। भूस्खलन ने थराली के मुख्य सड़क मार्गों को नुकसान पहुंचाया। थराली देवाल मोटर मार्ग पर केदार बगड़ से आगे गधेरे में भारी मलबा आ गया, जिसमें सड़क टूट गई। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर काम शुरू किया, लेकिन तब तक यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं राड़ीबगड़ गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नाले के उफान से सड़क बह गई, जिससे लोगों को गांव से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं बचा। दगड़ियों, इस स्थिति में न केवल स्थानीय लोग फंसे हैं, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। थराली कोटडीप सड़क पर भी भारी भूस्खलन हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवासीय कॉलोनी के पीछे का इलाका, पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया, भर गया मलबे से। एक बड़ा बोल्डर कॉलोनी की दीवार तोड़ते हुए आवासीय भवन के अंदर तक घुस गया, जिससे भवन को काफी नुकसान हुआ है। दगड़ियों, पिंडर नदी उफान पर, किनारे बसे भवन खतरे में। भारी बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे स्कूल, मंदिर और आवासीय भवनों में पानी घुस गया है। कई भवनों की नींव कमजोर हो गई है, जिससे भवन गिरने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। प्राकृतिक आपदा के ऐसे दृश्य पहले भी देखे गए, लेकिन इस बार जिस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं, वह थराली की एक आपदा संभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर रही हैं। दगड़ियों, 23 अगस्त को भी तबाही देख चुका है ये इलाका थराली। पहला मौका नहीं है जब थराली प्राकृतिक आपदा की चपेट में आया हो। थराली में भारी बारिश, लैंडस्लाइड के कारण एक युवती की जान चली गई। एक व्यक्ति आज तक लापता बताया गया। उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। अब महज कुछ ही दिनों के भीतर दोबारा ऐसी आपदा आना सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
क्या हम पहाड़ों को सुरक्षित रखने में विफल हो रहे हैं? हाँ, प्राकृतिक आपदा के आगे किसकी चली है? लेकिन हाँ, मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन, सरकारी तंत्र, अगर सब टीमें एक साथ एकजुट होकर काम करें तो ये तो आभास हो सकता है कि भारी बारिश हो रही है, कहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दें। दगड़ियों, थराली की वर्तमान स्थिति सिर्फ एक आपदा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे इलाके जो डेंजर जोन में हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, नीति नियंताओं को, प्रशासन को और हम लोगों को भी। लगातार भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात इस ओर इशारा करते हैं कि पहाड़ की भूगर्भीय संरचना बदल रही है। जलवायु परिवर्तन, अवैज्ञानिक निर्माण, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि कंक्रीट के जंगल उगा दिए, असंतुलित पर्यटन इस इलाके को और ज़्यादा संवेदनशील बना रहे हैं, इन इलाकों को संवेदनशील बना रहे हैं। अब ज़रूरत है स्थायी आपदा प्रबंधन योजना की। दगड़ियों, पता नहीं कब और कैसे हो पाएगा, लेकिन ज़रूरत तो लगती है। सुरक्षित पुनर्वास नीति की, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक की, स्थानीय लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करने की और तैयार रहने के लिए ट्रेनिंग देने की। दगड़ियों, पहाड़ रो रहे हैं, सुनना होगा। थराली सिर्फ एक कस्बा नहीं है, गाँव नहीं है, एक इलाका नहीं है, एक जिला नहीं है। ये जो इलाका बाढ़ से प्रभावित हो रहा है या बारिश से प्रभावित हो रहा है, ये उत्तराखंड के पहाड़ों का दिल है, ये मान लीजिए आप। लेकिन जब पहाड़ खुद टूटने लगे, नदियां रौद्र रूप लेने लगी और घर, स्कूल, अस्पताल असुरक्षित हो गए, तो यह प्राकृतिक आपदा से बढ़कर सामाजिक और प्रशासनिक आपातकाल हो गया। प्रकृति हमें बार बार संकेत दे रही है। सवाल ये कि क्या हम समय रहते सुन पाएंगे उस आवाज़ को? दगड़ियों, थराली की मौजूदा हालत केवल एक खबर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बल्कि आने वाले समय की गूंज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाए गए तो उत्तराखंड के कई इलाके, क्षेत्र ऐसी ही त्रासदी के शिकार हो सकते हैं। बुधवार की देर रात थराली में हुई भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कब तक बताऊंगा ऐसी खबरें, कब तक दिखाऊंगा ऐसी तस्वीरें? थराली तहसील के सकवाड़ा गांव की आज तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां मकान मलबे की जद में आ गए, क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कभी किसी और इलाके की ऐसी तस्वीर बताने आऊँगा क्या? हालांकि जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, गनीमत रही ऊपर वाले की कृपा। लेकिन थराली में जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, ऐसे में थराली क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित कैसे रख पाया जाएगा, इसको लेकर मंथन होना चाहिए। वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। दगड़ियों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए अपनी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो सिस्टम में हैं, सरकार में हैं, जो नीति बनाते हैं, नीति नियंता हैं, ताकि वो भी सुन पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जय उत्तराखंड। दगड़ियों।